वो बच्चे जो सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो 11th की तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं, वो बच्चे जो रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए यही मैं बोलूंगी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। So welcome to my YouTube channel Kamil Zubat Classes with this motivational quote children, and you will get here a good knowledge of this treasure. So ये मेरा पैशन भी है, that's why I am teaching you everyone. So इस पैशन के थ्रू बच्चों प्लीज stay tuned with Kamil Zubat Classes. तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं इस मेरे ट्रेजर में आपको क्या मिलने वाला है, यानी मेरा जो ट्रेजर है नॉलेज का, उसमें से मैं आपको क्या देने वाली हूँ। तो देखते हैं आज का टॉपिक, देखते हैं टॉपिक आपको कहीं दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखा? ओ मैम ने तो यहाँ टॉपिक ही नहीं लिखा। अब कोई बात नहीं, शायद आप डायग्राम देख के समझ जाएं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते आ रहे हैं। Yesterday also you people have seen one video, the day before yesterday you people have seen one video, and in every video I am just giving a knowledge about this structure. Means बच्चों I am teaching you the human reproductive system, and in this human reproductive system today I am going to teach you a small portion which is very much important in our need, in our every exam. Okay, तो चलिए देखते हैं। So ये स्ट्रक्चर देखिए कुछ समझ आया? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये देखिए ये ओवुलेशन पीरियड है, यानी यहाँ पे ओवा है, यहाँ पे देन ये फर्टिलाइजेशन है। ओके, स्पर्म दिख रहे हैं आपको, ओवम से फर्टिलाइज हुआ, सो नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड दिस स्टेज इज जाइगोट। आपको क्लियर दिख रहा होगा। आफ्टर जाइगोट यू पीपल आर सीइंग टू मेनी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर हैविंग सम डिविजन्स एंड सम सेल्स। सो ये जितने भी डिवीजन और सेल्स हैं, इस स्टेज में फाइनली डिवीजन होते होते क्या बोलेंगे इसको? क्लीवेज। और क्लीवेज के लास्ट में वी विल गेट दिस ब्लास्टोसिस्ट, और हमको क्या मिलेगा बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट, एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड इनसाइड द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, यानी एंडोमेट्रियम वॉल। ओके, सो क्लियर ऑल दिस थिंग। यानी बच्चों आज आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज एंड फाइनली इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम इस हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, आखिर में ये चीज है। क्लियर? तो ये देखिए, ये मैंने हाफ स्ट्रक्चर बनाया है। क्लियर? हाफ यानी एक तरफ का ओविडक्ट का स्ट्रक्चर, फिब्रे का, इन्फेंटिबुलम का, ओवरी का, और ये जो पोर्शन है बच्चों ये आपका यूट्रस का पोर्शन है। क्लियर? सो देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये ओवरी दिख रही है आपको, ओवरी के अंदर ये ओवा दिख रहा है, यानी ओवुलेशन होने वाला है, और ये फिब्रे। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है बच्चों ये ओविडक्ट कहलाता है, और इस ओविडक्ट में जो पार्ट्स होते हैं उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सो ये जो है फिब्रे यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देन इन्फेंटिबुलम यानी आवर पाम, देन आफ्टर एम्पुला, सी दिस इज द एम्पुला, दिस इज द ब्रॉडर पोर्शन ऑफ दिस ओविडक्ट। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन इज अकर्ड ओनली इनसाइड द एम्पुला। इसको याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? ओनली इनसाइड द एम्पुला। क्लियर? देन फ्यू डिविजन्स के थ्रू मैंने यहाँ लिखा है CDE, यानी कुछ सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो नैरो पोर्शन देख रहे हैं ये इस्टमिस का पोर्शन है, यानी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा जाइगोट होगा वो इस्टमिस के थ्रू बढ़ता हुआ इम्प्लांट हो जाएगा इनसाइड द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। क्लियर? चलिए बच्चों हम यूट्रस के लेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं, यानी हम यूट्रस के वॉल भी पढ़ लेते हैं। क्लियर? सो जो आउटर वॉल है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पेरीमेट्रियम। और जो मिडिल वॉल है उसको हम मायोमेट्रियम बोलेंगे, यानी जो मायोमेट्रियम है वो हमारी मिडिल लेयर होगी, और जो इंटरनल लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। और ये जो आप पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मैंने IM भी लिखा है, यानी इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनसाइड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। क्लियर? तो चलिए बच्चों चलते हैं इन स्ट्रक्चर्स की दुनिया में और देखते हैं आखिर में ये हमसे बोलना क्या चाहते हैं, यानी ये हमको क्या बताना चाहते हैं। क्लियर? तो ये देखिए ये ओवरी दिख रही है आपको, ये ओवरी के अंदर मैंने एक ओवा बनाया है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये ओवुलेशन पीरियड है। यानी बच्चों
हम ये बोल सकते हैं कि ये मेच्योर ग्रिफाइन फॉलिकल है जो हमको 14th डे पे ओवा देने वाला है। दैट वी ऑलरेडी लर्नड इन माय लास्ट वीडियो। क्लियर? सो ये क्या है बच्चों? ग्रिफाइन फॉलिकल है। क्लियर? अब ये जब यहाँ से मुझे ओवा देगा तो नो डाउट ए पे वो जाके बैठ जाएगा, ए यानी दिस ओवम। क्लियर? तो बच्चों हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं इनके अंदर 2 ओवरीज होती हैं एंड 2 ओवरीज हैं, so that we know very well and this is a common sense also. Okay, so हम ये बोल सकते हैं कि per month per ovary 1 ova is releasing either right and left, यानी per month एक ओवरी एक ओवा रिलीज करती है राइट एंड लेफ्ट, यानी दोनों ओवरी एक साथ ओवा रिलीज नहीं करती। क्लियर? सो ओवा रिलीज हुआ यानी इसको हम ओवुलेशन पीरियड कहेंगे। सो ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ओवा का क्लियरली, यानी ये जो ए है यानी फिम्ब्रे ने क्या किया, इस 14th डे पे ओवा को कलेक्ट किया। दैट वी हैव लर्न कि जो ओवुलेशन होगा वो 14th डे पे होगा, और जब इसको कलेक्ट किया तो वो ए पे आ गया, यानी इस इनफैंडिबुलम के ए पोर्शन में आ गया। क्लियर? सो ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ओवम का। ओवम यहाँ पे हैप्लॉइड होगा बच्चों, ये मैंने लिखा है हैप्लॉइड। क्यों होगा हैप्लॉइड? क्योंकि यहाँ पे म्योसिस डिवीजन होती है, बिकॉज ये हमारे सब जर्म सेल्स होते हैं, इनके अंदर म्योसिस डिवीजन होती है और म्योसिस डिवीजन के अकॉर्डिंग हमको n नंबर ऑफ सेल मिलता है। ठीक है, तो ये जो ओवा है ये बेसिकली अपना हैप्लॉइड है। तो ए पोर्शन आपको समझ आया। अब बी पे आइए, यानी ये एम्पुलरी रीजन में क्या है हमारा बी, कहाँ है? एम्पुलरी रीजन में। सो ये बी है यानी ये कंडीशन है। क्लियर? सो ओवा के साथ जो स्पर्म है यहाँ पे फर्टिलाइज हो रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी ये बी पोर्शन है। क्या है बच्चों? ये बी कहाँ हो रहा है? एम्पुलरी रीजन में। तो अगर क्वेश्चन आता है where the fertilization occur inside the oviduct, then the correct answer is ampulla. इसको याद रखिएगा। ओके, देन अब हम सी पे आते हैं। देखिए ये रहा सी, लेकिन इस बी और सी के बीच में हमको एक कंडीशन मिलती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं बच्चों? जाइगोट। यानी ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमको सिंगल सेल स्ट्रक्चर मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड जाइगोट। क्या मिलेगा बच्चों? जाइगोट। कितने नंबर है इसमें? 2n, यानी ये डिप्लॉइड है। क्या कंडीशन है बच्चों? डिप्लॉइड। किसकी कंडीशन है? जाइगोट की। अब ये जाइगोट अपने आप में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे सिंगल सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, अब ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, यानी यहीं से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और ये मुझे कैसी स्टेज देगा? 2, 4, 8, 16 सेल की स्टेजेस देने लगेगा। ठीक है, और एट लास्ट मुझे ब्लास्टोसिस्ट देगा। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी है, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। देखें, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स। सो इसको पढ़ लेते हैं अपन एक बार। देखिए, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू isthmus of the oviduct is called cleavage। यानी जब ये जाइगोट, कहाँ है जाइगोट हमारा? ये जाइगोट खुद से माइटोटिक डिवीजन करके जब मेरे को 2, 4, 8, 16 और ब्लास्टोसिस स्टेज देगा और धीरे धीरे isthmus के थ्रू चल के एंडोमेट्रियम के अंदर डंप हो जाएगा, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्लीवेज। क्लियर? फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए क्लीवेज की। Mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct. So कहाँ हो गया? इसके थ्रू चलने लगा। So this is called cleavage. Clear? So बच्चों, आज के इस टॉपिक से रिलेटेड 2022 और 23 में यही सेम क्वेश्चन आया था जिसका ऑलमोस्ट सारे चिल्ड्रन ने आंसर गलत लिखा था। So मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, कोई भी चीज पढ़ें उसको पूरे ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें, नहीं आए 100 बार अपने टीचर से पूछिए। That's why I told you when I started this video, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साहेब बाहर के। तो इस समय जो कांटों का ताज है वो हमारा क्या है बच्चों? स्टडी करना। ठीक है, तो खाइए अपने टीचर्स का सर, खाइए अपने मेंटर्स का सर और पूछिए कि ये कैसे कैसे होगा। क्लियर? सो क्लियर हुआ आपको ये स्टेज? यानी ये जो जाइगोट है मेरे को बी और सी के बीच में मिल रहा है जाइगोट। जाइगोट इज बेसिकली द सिंगल सेल स्ट्रक्चर और यहां से ये माइटोटिक डिवीजन करेगा और फिर मुझको डिफरेंट ब्लास्टोमर्स देगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सो जाइगोट हुआ, तो ये जो सी है ये है हमारा 2 सेल स्ट्रक्चर, यानी जाइगोट ने बच्चों माइटोटिक डिवीजन किया और मुझको 2 सेल स्ट्रक्चर दिया।
तो ये जो सी पॉइंट देख रहे हैं ये है टू सेल स्ट्रक्चर। क्लियर। देन 2 ने फिर से माइटोटिक डिवीजन किया और मुझे 4 सेल स्ट्रक्चर दिया। तो 4 देखते हैं क्या है हमारा, ये डी क्या है हमारा, 4 सेल स्ट्रक्चर। अब इस 4 सेल स्ट्रक्चर ने फिर से माइटोटिक किया और फिर से मुझे क्या दिया, 8 सेल स्ट्रक्चर। सो ये जो ई आप देख रहे हैं ये है 8 सेल स्ट्रक्चर। अब इस 8 सेल स्ट्रक्चर ने फिर से माइटोटिक किया और मुझे 16 सेल स्ट्रक्चर दे दिए। तो ये जो एफ पोर्शन आप देख रहे हैं ये है 16 सेल स्ट्रक्चर। फाइनली मुझको क्या मिला बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर। और फाइनली बच्चों ये जो मोरुला है, मोरुला यानी 8 और 16 स्टेजेस, ये दोनों स्टेजेस अपने अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहेंगी और हमको क्या देंगी, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर। कौन देगा हमको ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, आप भी देख रहे होंगे मैंने एकदम ऊपर लिखा हुआ है 2, 4, 8 और 16। क्लियर। तो बच्चों when 2, 4, 8 and 16 cell stages are called blastomers, क्या बोलेंगे आप, 2, 4, 8, 16 cell stages are called blastomers। ध्यान रखिएगा, ब्लास्टोमर्स मीन्स 2, 4, 8, 16 cell stages। क्लियर। देन मोरुला भी देख लेते हैं, 8 and 16 stages are called morula। 8 and 16 stages are called morula। Clear? So this difference between the morula and the blastomers you have to keep in your mind very clearly, otherwise it will create a very big problem, clear, at the time of writing the answers। So इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर मोरुला है यानी 8 to 16 स्टेज है और अगर ब्लास्टोमर्स है तो 2, 4, 8, 16 स्टेजेस है। ओके। अब बच्चों देखो क्या आया मेरे पास, ब्लास्टोसिस्ट आ गया, यानी ये जो जी है ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है फाइनली ये इम्प्लांट होगा, किसके अंदर होगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। क्लियर। एंड व्हाट वी कॉल्ड एंडोमेट्रियम। क्लियर। सो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये भी अपने आप में डिवीजन करेगा, कैसे करेगा जरा ये भी देख लेते हैं। ये देखिए ये आपको आउटर मोस्ट पिंक लेयर दिख रही है, ये ब्लास्टोसिस्ट की पहली लेयर है जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट। मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला हमने इसको, ट्रोफोब्लास्ट। और फिर देखिए ये इनर सेल मास दिख रहे हैं आपको एक तरफ, इसको बोलेंगे हम इनर सेल मास। क्या लिख दूं यहाँ पे मैं, इनर सेल मास। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ब्लास्टोसिस्ट की वो आउटर मोस्ट लेयर है और जो थोड़े बहुत सेल स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर से अटैच्ड हैं उनको हम कहेंगे इनर सेल मास। क्लियर। फिर एक कैविटी दिख रहे हैं जिसको मैंने अंदर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है। यानी हमको ब्लास्टोसिस्ट में 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज मिलती हैं। फर्स्ट है आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर, सेकेंड मिलेगा आपको इनर सेल मास विच इज अटैच्ड विद द ट्रोफोब्लास्ट एंड द थर्ड वन इज ब्लास्टोसील। क्लियर। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है, यानी एम्ब्रियोनिक पोल और एब एम्ब्रियोनिक पोल। अब आप सोचेंगे ये क्या बला बता रही है मैम, क्या क्या नई नई चीजें बताती रहती हैं रोज। तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। आप ये देखें इनर सेल मास, ये इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट लेयर से अटैच्ड है। So the portion where the inner cell mass is attached with the trophoblast, that pole is called the embryonic pole। तो ये जो पोल है इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियोनिक पोल। क्लियर। यानी ऐसा पोर्शन जहां इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट लेयर से अटैच्ड है उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पोल और इसके जस्ट अपोजिट होगा एब एम्ब्रियोनिक पोल, यानी इसके जस्ट अपोजिट ये, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एब एम्ब्रियोनिक पोल। एब एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है। क्लियर। यानी ये जो एम्ब्रियोनिक पोल है जहां पे इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड है उसको बोलेंगे एनिमल पोल और एम्ब्रियोनिक पोल, और एनिमल पोल के जस्ट अपोजिट होगा एब एम्ब्रियोनिक पोल और वेजिटल पोल। क्लियर। तो बच्चों क्लियर हुआ आपको ये पूरा का पूरा डिवीजन, कितनी लाइटली हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है। यानी हमने ये देखा बहुत सिंपल वे में अगर हम किसी चीज को अच्छे से बिल्कुल स्क्रिप्ट और मॉड्यूलेशन के साथ पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में जरूर बैठेगी। क्लियर। सो कुछ रहा क्या,
कुछ नहीं रहा। चलिए एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। कैसे होगा? सबसे पहले शॉर्ट रिवीजन। ओवरी ने मुझे 14th डे पे ओवुलेशन दिया, यानी ओवम दिया। ओवम चला एम्पुला में, एम्पुला में उसने वेट किया कि स्पर्म आ जाए और उसको फ्यूज कर दे। जब दोनों फ्यूज हुए तो मुझे फर्टिलाइजेशन स्टेज मिली। फर्टिलाइजेशन के बाद जस्ट जाइगोट बना। ठीक है, ये जो जाइगोट है ये 2n नंबर स्टेज है, यानी सिंगल सेल्ड है, बट 2n यानी यहाँ पे ये डिप्लॉयड हो चुका है। और यहाँ तक क्या था बच्चों? ये दोनों हैप्लॉइड थे। ठीक है, देन जाइगोट ने अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन की और मुझको 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमर्स सेल स्टेज दिया। क्लियर? सो 2, 4, 8, 16 जो स्टेज है वो ब्लास्टोमर्स कहलाएगी और 8 और 16 स्टेज केवल मोरुला कहलाएगी। और फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा ये ब्लास्टोमर, फाइनली मुझे ब्लास्टोसिस्ट दे देगा। ब्लास्टोसिस्ट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर होगी ट्रोफोब्लास्ट और इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कुछ इनर सेल मास भी आ जाएंगे। जहां पे इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट लेयर से अटैच होंगे उस पोल को हम एम्ब्रियोनिक पोल और एनिमल पोल बोलेंगे और इसके जस्ट अपोजिट जो पोल होगा उसको हम एबएम्ब्रियोनिक और वेजिटल पोल बोलेंगे। क्लियर? और जो ये कैविटी है इसको ब्लास्टोसिल कैविटी बोलेंगे। और फाइनली बच्चों ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम वॉल में यूटस के अंदर जाके अटैच्ड हो जाएगा। क्लियर? और बच्चों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके बाहर हमको ज़ोना पैलासोडा लेयर मिलेगी, यानी जो ज़ोना पैलासोडा लेयर है वो इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर को कवर करके रखेगी। क्लियर? और वो काम क्या करेगी बच्चों? ज़ोना पैलासोडा बेसिकली देखेगी कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इंटरनल यूटेराइन वॉल में सही से इम्प्लांट हो जाए। इट मीन्स इट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ करेक्ट पोजिशन or it is basically maintaining the correct position of blastocyst when it is implanted inside the uterine wall. Okay. तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये सिंपल, शॉर्ट एंड बहुत ही परफेक्ट एक्सप्लेनेशन? थैंक यू। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।